भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को जया एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि कथा का श्रवण करने से भी प्रभु की भक्ति एवं भगवान का भरपूर आशीर्वाद भक्तजनों को प्राप्त होता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, केवल कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रभु की 9 भक्ति बताई गई है। उनमें से एक भक्ति आती है श्रवणम। श्रवणम का अर्थ होता है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। इसलिए यदि आप एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे तो भी आपको भगवान की पूरी पूरी कृपा एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। जया एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को आपको किस विधि से करना है, किस तरीके से करना है तथा व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद ही हम आपको जया एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जितने भी जाने अनजाने पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य का पुण्य का उदय होता है। और जब पुण्य का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य जो है भाग्यशाली बनता है, पुण्यवान बनता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें इस संसार में सभी कष्टों एवं संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है एवं सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, जिसे भीष्म एकादशी या अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 31 जनवरी 2023 मंगलवार को 11:53 से हो जाएगा तथा एकादशी तिथि का समापन 1 फरवरी 2023 बुधवार को दोपहर 2:02 पर हो जाएगा। अतः सूर्योदय व्यापिनी एवं द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वो 1 फरवरी 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को और जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी को 1 फरवरी 2023 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एवं जया एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा, यानी पारणा का जो मुहूर्त रहेगा वो 2 फरवरी 2023 गुरुवार को सुबह 7:26 से व्रत खोलने का समय आरंभ होगा, जो कि सुबह 9:26 तक रहेगा। इस दौरान व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ
कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नियम का जब आप पालन करेंगे, अनुशासित होकर के व्रत को धारण करेंगे, तब आपको पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। यदि किसी कारणवश आप नियम पालन नहीं कर पाते हैं, यदि आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो भगवान से आप क्षमा याचना करके प्रार्थना करें। और प्रभु चूंकि कृपालु है, दयालु है, इसलिए आपको अवश्य ही क्षमादान प्रदान करेंगे। तो दशमी के कुछ नियम होते हैं जो एकादशी व्रत के एक दिन पहले आपको पालन करना है। यानी 1 फरवरी को आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको 31 जनवरी के दिन दशमी तिथि के नियम पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन भोजन में आपको चावल का उपयोग नहीं करना है। इस दिन चावल नहीं खाना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग आपको भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में आपको दूसरे के घर का यानी पराय अन्न का भोजन करना पड़े, तो उस निमित्त उनको कुछ न कुछ द्रव्य या रुपया पैसा यदि आप प्रदान कर देंगे तो आपको पराय अन्न का दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के मध्य आपको स्नान करके पूजा अर्चना करके संकल्प का धारण करना चाहिए। यानी एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प यदि आप व्रत निष्काम भाव से करते हैं, यानी आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, उसे निष्काम भाव कहा जाता है। और सकाम भाव का अर्थ होता है यदि आपके मन में कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, उसको लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जब आप एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें तो आपको उसके लिए कुछ तैयारी करना होगी। जैसे एक शुद्ध स्थान पर आसन बिछा करके जल का पात्र सामने रखे और एक थाली में रोली चावल, चंदन और अक्षत के स्थान पर यानी चावल के स्थान पर जौ या तिल आपको रख लेना चाहिए। पूजा की सुपारी आपको रखना है, पीला पुष्प रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है और कुछ रुपए पैसे आपको रखना चाहिए। शुद्धिकरण करके शुद्ध घी का दीपक जला करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करके आपको संकल्प धारण करना है। हाथ के मध्य भाग में जल लेना है और इसमें एक सुपारी, सिक्का रखना है। अक्षत के चावल के स्थान पर जौ अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए। पीला पुष्प, ये सब सामग्री आप रख करके 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत 2079 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बुद्धवासरान्वितायां मा अद्य दिवसे ही मृक्षिरा दिवस नक्षत्रे वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रे ही अद्य दिवसे ही मकर राशिस्ते श्री सूर्य ही मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम
संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौ चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम अद्य दिवसे ही माघ मासे शुभे ही शुक्ल पक्षे ही जया एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को संकल्प आप समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियम के साथ में हम जया एकादशी व्रत धारण कर सके। इसी के साथ आपका जया एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत जब किया जाता है तो उस दिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए तथा इस दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें और अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। एकादशी व्रत में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए यदि आपके घर पर कोई भी याचक जरूरतमंद व्यक्ति यदि आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, वरिष्ठ जन, पूज्यनीय पुरुष, गुरुजन, देवी देवता एवं शास्त्रों की इस दिन बुराई नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और इस दिन रात्रि में जागरण करने का विधान है। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। यानी एकादशी की कथा का श्रवण आपको केवल और केवल ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान दे, वस्त्र दान दे, गौ दान दे, अन्न दान दे, फलाहार करवाएं और जो भी श्रद्धा आपकी बने उसके अनुसार उनको दान पुण्य करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में अगले दिन यानी एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जिस दिन किया जाता है उस दिन किसी भी परिस्थिति में आपको व्रत का पारणा नहीं करना है, अगले दिन ही व्रत का पारणा करना है। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि एकादशी के दिन आता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको इस दिन भगवान का पूजन अर्चन या स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि आपके घर में कोई माताएं बहनें इस दिन मासिक धर्म पीरियड या रजस्वला अवस्था में रहती है तो उनको भी व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन स्वयं पूजा नहीं करना चाहिए। किसी और के माध्यम से या ब्राह्मण देवता के माध्यम से आप भगवान का पूजन अर्चन करवा सकते हैं। यह एकादशी बड़ी ही पुण्यदायी एकादशी है और माघ महीने को पवित्र महीना कहा जाता है। साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप माघ का महीना है।
इस पूरे महीने में उपवास और शुद्धिकरण का बड़ा महत्व है। माघ के महीने के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी का महापर्व आता है और जया एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति के साथ उनकी विशेष पूजा तथा आराधना की जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया हुआ है कि जया एकादशी के दिन जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करके इस एकादशी व्रत को धारण करते हैं, उन्हें भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। इस बार जया एकादशी का महापर्व 1 फरवरी 2023 बुधवार के दिन है और सभी इस दिन एकादशी व्रत अवश्य धारण करें। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको जो है पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे धर्म ग्रंथों में पाप बताए गए हैं वो 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो पाप किया जाता है उसे कायिक पाप कहा जाता है, और वाणी के माध्यम से जो गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे वाचिक पाप कहा जाता है, और विचारों के द्वारा जो गलत विचार हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में हमको कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म, बुरे काम नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सत्य का आचरण करे, अच्छे कर्म करे, प्रभु की भक्ति करे और अधिक से अधिक समय जो है मौन व्रत धारण कर रखे, यानी इस दिन कम से कम बोलना चाहिए। और ध्यान रखें, इस दिन यदि आप घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू के माध्यम से कोई भी जीव हत्या नहीं होना चाहिए। और वैसे तो कहा गया है कि एकादशी के दिन बाल धोकर शुद्धिकरण करके ही, संपूर्ण स्नान करके ही एकादशी व्रत करना चाहिए, लेकिन लौकिक मान्यताओं में ऐसा भी है कि एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित है। इसलिए आप दशमी के दिन सिर धोकर के स्नान कर ले, बाल धोकर के स्नान कर ले, और एकादशी के दिन साधारण रूप से स्नान करने के बाद एकादशी व्रत को धारण करें, क्योंकि कहा गया है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। यदि कोई ऐसा कार्य है जो शुद्ध है, यद्यपि वह शुद्ध है, गलत नहीं है, लेकिन पूरे संसार के विरुद्ध है, तो ऐसा आचरण या व्यवहार या कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अब हम आपको जया एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बड़ी ही अद्भुत कथा है, आप इसको पूरे ध्यान पूर्वक मन लगा करके श्रवण करें। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पूर्व हम सबसे पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा भगवान का आवाहन करेंगे, क्योंकि जब हम एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें तो गुरु की कृपा होना आवश्यक है और प्रभु का आशीर्वाद भी हमको निरंतर मिलते रहना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव तन्मेति पुत्रयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं
बिभ्रद्वास कनक कपीशम वेजयन्तीं च मालां रंध्रान् वैणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरभोक्ति कंकरतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, जय लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप परम जो है उदार है तथा भक्तों पर कृपा करने वाले कृपालु है। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के कल्याण के लिए जो है आप कल्याणकारी परमात्मा है तथा जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसे अजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे भीष्म एकादशी के नाम से भी पहचानते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट करके परम पद मोक्ष पद को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच, प्रेत आदि योनियों से मुक्त होकर के मनुष्य जो है मोक्ष पद को, परम पद को, उत्तम पद को, स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य किया करते थे। क्योंकि देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करते थे। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और उनके समीप में गंधर्वगण गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में सुप्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी।
वो सभी देवराज इंद्र के सामने जो है सुंदर सुंदर संगीत का गान कर रहे थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान के ऊपर काम बाण चलाने लगी। उसको मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार की जो है वह क्रियाएं करने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। भगवान कहते हैं कि हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया, उसका ध्यान भटक गया, उसका मन विचलित हो गया। इनके ठीक प्रकार से न गाने से तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया कि दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए हैं और उन्होंने अपना अपमान समझ करके इन दोनों को श्राप दे दिया। देवराज इंद्र ने कहा कि अरे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने मेरी सभा में इस प्रकार का कृत्य करके जो है मेरा अपमान किया है, मेरा अनादर किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार हो। तुमने मेरा अपमान किया है, अनादर किया है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में, संसार में जाकर के पिशाच रूप को धारण करो और अपनी इस सजा को, इस कर्म के फल को भोगो। देवराज इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर के वे अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना वह जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि देवराज इंद्र का श्राप कभी भी जो है व्यर्थ नहीं जाता है। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा था। वहां उनको महान दुख प्राप्त हो रहे थे, बड़े बड़े दुख उनको मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी, उनको चैन नहीं था, वो दोनों बेचैन थे। उस जगह अत्यंत शीत थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के मारे उनके दांत हमेशा कटकटाते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि हम दोनों ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसा कौन सा बुरा कार्य किया है जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच की योनि प्राप्त हुई है और इतना भयंकर कष्ट हम यहां पर भोग रहे हैं। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। हम केवल और केवल पुण्य कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जिससे हमें इस पिशाच की योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए। इस प्रकार दोनों विचार करते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ माह में आने वाली शुक्ल पक्षी जया एकादशी आई और उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, अन्न का एक दाना भी उन्होंने नहीं खाया और कोई भी गलत काम नहीं किया। निर्जला निराहार रह करके उन्होंने इस व्रत का पालन किया और बहुत आवश्यक होने पर केवल फल और फूल का ही उन्होंने फलाहार किया और पूरे दिन को व्यतीत किया। सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत कड़ाके की ठंड थी। चूंकि ठंड बहुत अधिक रहती है तो निद्रा भी नहीं आती है। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर के मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को पूरी रात सोए नहीं, यानी एकादशी की पूरी रात्रि में उन्होंने जागरण किया। भगवान कहते हैं कि हे राजन, जया एकादशी के व्रत उपवास के प्रभाव से, रात्रि जागरण के प्रभाव से उनको जो है एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त हुआ और अगले दिन प्रातः काल होते ही पिशाच योनि से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई।
अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह को धारण करके सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। यानी जया एकादशी से उनकी प्रेत योनि छूट गई, पिशाच योनि छूट गई और दोनों सुंदर रूप को धारण करते हुए और पुनः जो है अपने लोक की तरफ प्रस्थान करने लगे। उसी समय आकाश में देवतागण उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर के उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और देवराज इंद्र इन दोनों से पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार से मुक्ति पाई है, किस प्रकार से उस योनि से तुमने छुटकारा पाया है, सो मुझे भी तो बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान नारायण की अपार कृपा से और एकादशी व्रत के प्रभाव से, माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत के प्रताप से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब देवराज इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, बल्कि जो है तुम्हें महान पुण्य फल की प्राप्ति भी हुई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय तुम हो चुके हो। हम भी अब तुम्हारी वंदना करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और परम प्रभु परमात्मा शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। आप जो है पूरी तरह से अब निष्पाप हो चुके हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। प्रेत जो है अपने उस शरीर को छोड़ करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी व्रत को किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान तप आदि कर लिया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं और उनको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप जया एकादशी के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गोदान देना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, फलाहार करवाना चाहते हैं, या फिर जया एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप देना चाहते हैं, तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके जया एकादशी, अजय एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के भगवान श्री नारायण की आरती का गायन करेंगे, मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, कृपा करो विनती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाय, कपाल मालांकृशिखराय, दिव्यांबराय दिगंबराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तार्धः परार्धः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एक राडिति तदपेश श्लोको भीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां नमति संवदत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्।
ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवत्यै नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्च न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय, कल के आनंद की जय, परसों के आनंद की जय, बरसों बरसों के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे प्रभु की निरंतर कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो निशान बना हुआ है उसको भी क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।